नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आप सबके बीच में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी ज़िंदगी में ऐसा उलट-पुलट हो गया है दोस्तों, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ज़िंदगी है, कभी उतार कभी चढ़ाव चलते रहता है। बेटी पैदा हुई थी, उसकी तबीयत इतनी खराब है, अभी भी बनारस के कौर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरी बेटी के लिए दुआ करिएगा ताकि वह जल्द से जल्द ठीक होकर हम सबके बीच में आ जाए। जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलते रहता है। आइए आते हैं अपने कहानी पर। कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि अब किसके ऊपर भरोसा किया जाए। हद से ज्यादा अगर किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं, आगे चलकर वह ऐसा कदम उठाता है दोस्तों, जो भी यह कहानी सुना पढ़ा उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ है। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों राजस्थान के जयपुर के एक इलाके की है। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से चला रहे थे। उनकी जिंदगी में खुशहाली भी थी। पति जो रहता है रोज की तरह अपने पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खाकर चला जाता था काम पर काम करने के लिए। जो भी उसे पैसा कौड़ी मिलता था वह शाम का टाइम आता था, अपने पत्नी के हाथ पे रखता था। पत्नी भी बहुत अच्छे से अपने पति के साथ रह रही थी। दोनों आदमी की जिंदगी बहुत अच्छे से कट ही रही थी। पति इतना ज्यादा अपने पत्नी को प्यार करता था, इतना ज्यादा विश्वास करता था कि पत्नी अपने गांव घर में उठती बैठती थी, लोगों से बातचीत करती थी, लेकिन पति कभी शक नहीं करता था। इसी के दौरान धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। अब जो पति रहता है उसकी मौसी का लड़का घर पर आना शुरू कर देता है। वह आता है, भाभी भाभी करके बात करता है, उसके हाथों बना हुआ खाना खाता है, काफी तारीफ करता है। भाभी जो रहती है बहुत खूबसूरत रहती है, उसकी तारीफ इतना कर देता है जो वह भाभी रहती है अब भूल जाती है कि मेरा देवर मेरा तारीफ कर रहा है। मेरा देवर इतना तारीफ कर रहा है। पति रहता है फिर भी उसके सामने करता है। पति को शक नहीं था अपने पत्नी के ऊपर, क्योंकि पति बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसी तरह से वह पत्नी को छोड़कर काम पे चले जाता है। अब देवर भाभी दिन भर बात करते हैं। वह जो देवर आया था मौसी का लड़का घर में रहता है, एक दो दिन बिताता है। एक दो दिन बिताने के बाद वह चला जाता है घर। अब इसी तरह से घर पर जाने के बाद वह मौसी का लड़का अपने दिल में भाभी के प्रति प्यार जगा लेता है। इधर जो भाभी रहती है उसकी तारीफ सुनकर कहीं न कहीं उसे भी किसी कोने में एहसास होने लगता है कि मेरा देवर इतना तारीफ करता है, अब उसको पटाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो मौसी का लड़का रहता है, 2-4 दिन बीत जाते हैं घर पर। अब वह आता है दोबारा और बाजार से समोसा वगैरह लेकर आता है अपने भाभी के लिए, और भाभी के पास बैठकर उसे खिलाता है, मीठी मीठी बात करता है। इन दोनों का प्यार अब शुरू हो गया था। पति नहीं जान रहा था कि यह दोनों का चक्कर चलने वाला है। भाई किसी को क्या मालूम, जब कोई भी इंसान अपने पत्नी को ज्यादा प्यार करता है और हद से ज्यादा विश्वास करता है तो उसे लगता है नहीं, मेरी पत्नी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी मेरे पीठ पीछे। पति रोज की तरह सीधा आदमी था, वह चला जाता था काम। यह 3 से 4 महीना उन दोनों के बीच में चलते रहता है। पति इन बातों से अनजान था। पति के पीठ पीछे अब वह मौसी का लड़का जो रमेश था वह आता है, पूरा दिन पूरी रात घर में गुजारता है। जब भी उसे टाइम मिलता है अपने भाभी के साथ बैठ के गपशप मारता है। इसी तरह से 3 से 4 महीना बीत जाते हैं। रमेश कहता है, भाभी तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब यह बात भाभी सुनती है, भाभी मन ही मन में बहुत मुस्कुराती है, लेकिन कहती है कि नहीं, तुम्हारे भैया कहाँ जाएंगे, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। लेकिन रमेश का प्यार जो है परवान चढ़ चुका था, उसे यकीन दिलाता है कि आप टेंशन मत लो, मैं भाई को ठिकाने लगा दूंगा।
जब यह बात पत्नी सुनती है तो एक बार सोचती है, लेकिन वह प्यार के आगे झुक जाती है रमेश के। वह 7 कसम जो खाई थी पति के साथ फेरे लेते हुए, सब कुछ भूलकर आखिर रमेश के साथ वह तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है, अगर तुम मेरे लिए यह सब कदम उठाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता दूंगी। अब दोनों प्लानिंग बनाते हैं दोस्तों। वह कुछ दिन बीतने के बाद रमेश अपने घर पे जाता है। उसके बाद दोनों प्लानिंग बनाते हैं। रमेश का एक दोस्त रहता है, उससे कहता है कि मैं अपने भाभी से बहुत प्यार करता हूं और उसको भगा कर ले जाना चाहता हूं, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। जो रमेश का दोस्त रहता है कहता है आखिर मैं क्या कर सकता हूं इसमें बताओ। तो वह रमेश कहता है सिर्फ तुम मेरा इतना मदद करना, भाई को ठिकाने लगाना। वह किसी तरह से रमेश अपने दोस्त को मना लेता है और भाभी से कहता है कि एक काम करोगी तुम। तब वह भाभी कहती है हाँ बताइए। वह कहता है कि अगले महीने में मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा और हम लोग चलेंगे घूमने के लिए। भैया से बात कर लूंगा, उनको मना लूंगा और चलेंगे घूमने के लिए। उसके बाद वह सारा प्लानिंग तैयार कर लेता है। घर पे आता है, बताए हुए मुताबिक के हिसाब से वह भैया से बात करता है, घर में खाना खाता है। तो जो पति रहता है वह कहता है कि चलो तुम लोग बातचीत करो और घूमने जाना है तो चले जाओ। जो दोस्त था उसका गाड़ी लेके आया था 4 व्हीलर। पति यही सब बात कह के अपना लंच का डब्बा लेकर निकल जाता है ड्यूटी के लिए पैदल। इधर पत्नी के साथ मिलकर वह रमेश जो मौसी का लड़का था वह गाड़ी में बैठते हैं तीनों लोग और पीछे पीछे चलने लगते हैं। रमेश कुछ दूरी पे चला जाता है, लोगों का आवागमन नहीं रहता है, सुनसान रास्ता रहता है। अब पत्नी गाड़ी में बैठी हुई है, मौसी का लड़का जो भाई लगता था वह ड्राइविंग कर रहा था। उसके बाद दोस्तों पीछे से उस पति को टक्कर मारता है गाड़ी से, पति गिर जाता है। उसके बाद वह लोग गाड़ी चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। पत्नी गाड़ी में बैठी हुई थी, सब अपने आंखों से देख रही थी। उसे जरा सा भी फील नहीं आया कि जिसके साथ हमने इतना दिन वक्त बिताया, जिसके साथ हमने 7 कसम खाए थे, आज उसी को अपने आंखें के सामने मरते हुए देख उसका दिल भी जरा से नहीं पसीजा दोस्तों। आखिरकार जो पति रहता उसकी मौत हो जाती है। अब वह लोग क्या काम करते हैं, आनन फानन में उस पति की लाश उठाकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं। उसके बाद वहां से चले जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। पत्नी शाम का खाना बनाती है और इंतजार करती है अपने पति। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, पति घर वापस नहीं लौट के आता है। सुबह जैसे होती है तो वहां के राहगीर जो चलते हैं उनको नजर आता है कि एक लाश पड़ी है। उसके बाद जाते हैं लाश के पास, वहां पर जाके देखते हैं वह मर चुका है। उसके बाद अपने नजदीकी पुलिस चौकी में फोन करते हैं जो कि गोविंदगढ़ पुलिस थाना रहता है। वहां के पुलिस जब यह बात सुनते हैं आनन फानन में अपनी टीम लेकर आते हैं, उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद वह पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है। कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि यह इनका घर यहाँ पे है। इनका नाम गिरधारी लाल है। घर पर पहुंच जाती है पुलिस, बताती है तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई। यह बात सुनकर पत्नी हाथ पटक पटक कर रोने लगती है, मानो कि उसको कुछ भी नहीं पता है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाता है, पुलिस के सामने ऐसा दिखावा करती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस समझाती बुझाती है और पत्नी से पूछताछ करती है, लेकिन पत्नी कहती है नहीं, सुबह मैंने नाश्ता बनाया, खाना बनाया, वह हम लोग के साथ खा के चले गए थे अपने काम पर, हमें आगे कुछ भी नहीं मालूम। इधर पत्नी और जो मौसी का लड़का था वह लोग इस तरह से प्लानिंग बनाए थे कि इस तरह से उनके साथ कांड करेंगे कि लगे एक्सीडेंट हुआ। पुलिस भी एक तरह से मान रही थी शायद एक्सीडेंट हुआ है, उसके वजह से मौत हो गई। उसके बाद पुलिस को लगा नहीं, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जांच पड़ताल अपने तरीके से पुलिस करती है। बीबी का जो मोबाइल रहता है उसका नंबर ट्रेस करती है। आखिरकार
वह पुलिस लोग को पता लगता है कि बीवी जो है इनके एक रिश्तेदार से बातचीत करती है। पत्नी से पूछताछ किया जाता है, पत्नी बताती है हाँ वह मौसी का लड़का है, आना जाना लगा रहता है, बहुत अच्छा इंसान है। पुलिस उस लड़के को उठाती है, यानी रमेश को उठाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन रमेश तस से मस नहीं। उसके बाद दोस्तों पुलिस उन दोनों को ले जाती है और अपने हिसाब से पूछताछ करती है। जब पुलिस थोड़ा सा लाठीचार्ज करती है, अपने तरीके से पूछती है, आखिरकार जो रमेश रहता हुआ टूट जाता है। वह कहता है हाँ साहब मैंने ही मारा है और हम इनकी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, इनके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, इसीलिए वह बीच का रोना ना बने। कल को अगर हम लोग भाग जाएं तो पुलिस केस होगा और हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए हम सोचे कि रास्ते से हटा देते हैं, उसके बाद भाभी के साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे, उनके साथ शादी कर। पुलिस जो रहती है यह बात सुनकर वो भी सोच में पड़ जाती है। पत्नी से पूछताछ करती है तो पत्नी भी यही बात बोलती है कि हाँ मैं रमेश से हद से ज्यादा प्यार करती हूँ, पति को पता ना चले इसीलिए उससे पहले ही रास्ते से हटा दिए हम दोनों ने मिलकर। उसके बाद पत्नी के मुंह से पता लगता है कि इनका एक दोस्त है, दोस्त को भी गिरफ्तार किया जाता है, उससे भी पूछताछ किया जाता है। यह तीनों लोग अपना जुर्म कबूल करते हैं, तब जाकर यह सच्चाई सबके सामने आती है कि एक पत्नी की जिंदगी वह पति रात दिन मेहनत करके अपना घर बसा रहा था, अपने पत्नी को खुशहाल कर रहा था, लेकिन वही पत्नी अपने मौसी के लड़के से इस तरह से प्यार कर बैठी कि अब पति गंवारा लगने लगा। उसे रास्ते से हटा दिया, उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। पत्नी उस गाड़ी में बैठी हुई थी, यह देखकर उसका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। तो दोस्तों ऐसी पत्नियों के साथ क्या करना चाहिए जरूर आप सब कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो दोस्तों यही थी कहानी जो कि राजस्थान से निकल के आई थी। आपका क्या कहना है आज के दौर में अगर हम किसी के साथ इतना प्यार करते हैं, किसी के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, क्या भरोसा आगे चलकर वह पीठ पीछे ऐसा कदम नहीं उठाएगा? आपका क्या राय है जरूर आप सब बताइएगा। यही थी वीडियो। अगर हमारी वीडियो में कुछ गलती हुई हो बोलने में, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबकी प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। काफी दिनों के बाद आया हूँ दोस्तों, कुछ मजबूरियां थी घर की, हमारी परेशानी थी, इसलिए नहीं वीडियो आ पा रही थी। अब पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक रोजाना वीडियो पहुंचे। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।